परम ज्ञानी तथा 10 सिरों वाला महाअसुर रावण का सबसे ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ पूर्व जन्म में कौन था वो महाअसुर जिसके जन्म के पश्चात उसके रोने से उत्पन्न हुई ध्वनि इतनी तीव्र थी मानो आसमान में सैकड़ों बिजलियां एक साथ चमक पड़ी हो। रावण ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को मेघनाथ नाम दिया। कौन था वो महाराक्षस जिसने 12 वर्ष की छोटी आयु में अपने गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी कुल की देवी निकुंभला देवी को प्रसन्न कर अनेका सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। कौन था वो मेघनाथ जिसकी पत्नी सुलक्षणा परम सती थी, जिसने अपने सतीत्व के बल पर इतना तप अर्जित कर रखा था कि उसकी पूजा के पश्चात जब वो अपने पति का आरती उतार कर उसे विजय तिलक लगाती थी, दुनिया में कोई भी रन हो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। कौन था वो इंद्रजीत जिसने महादेव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि इस सृष्टि में वो मानो अजेय ही हो गया था, परंतु महादेव ने उसे सावधान किया कि पुत्र ऐसे व्यक्ति से बचकर रहना जिसने 12 वर्षों तक अपनी निद्रा का त्याग कर दिया हो, जिसने 12 वर्षों तक आहार का त्याग कर दिया हो और जिसने 12 वर्षों तक अपनी पत्नी या किसी भी स्त्री के संसर्ग में वक्त न बिताया। कौन था वो महान इंद्रजीत जिसने अपने पराक्रम के बल पर देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया था, और जब ब्रह्मा जी ने उन्हें मुक्त करने हेतु इंद्रजीत से कहा कि हे पुत्र तुम इन सारे देवताओं को मुक्त कर दो, तो इंद्रजीत ने उनसे कहा कि हे प्रभु मैं इन्हें मुक्त तो कर दूंगा, परंतु आपको बदले में मुझे अमरत्व का वरदान प्रदान करना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व का वरदान किसी इंसान को तो नहीं दिया जा सकता, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब कभी भी तुम अपनी कुल देवी निकुंभला देवी की पूजा कर यज्ञ करोगे तो उस यज्ञ से उत्पन्न रथ पर सवार होकर जब तुम इस रणभेरी में निकलोगे तो इस त्रिलोक में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो तुम्हारे रण कौशल का मुकाबला कर सकेगा। कौन था वो इंद्रजीत जिसकी शक्तियों से प्रभावित होकर साक्षात रुद्र के स्वरूप हनुमान जी ने भी ब्रह्मा जी का सत्कार करते हुए खुद को उनके बंधनों में जकड़ लिया। आखिर कौन था वो इंद्रजीत जिसकी पराक्रम के आगे साक्षात काल भी कुछ नहीं कर पाते थे। आज इस वीडियो में मैं मेघनाथ से जुड़े समस्त राजों का पर्दाफाश करूंगा और आप जान पाएंगे मेघनाथ के बारे में सब कुछ, और साथ ही साथ अपने सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं इन वीडियोज को सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई अपने सनातन धर्म का बच्चा अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोज अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी भाई बहनों तक पहुँचाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अब मेघनाथ के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए हमें जरा इतिहास के गर्भ में जाना होगा। पूर्व काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक महाअसुर हुआ करता था। उसका पुत्र प्रहलाद परम हरि भक्त हुआ और अपने भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा करने हेतु नारायण ने हिरण्यकश्यपु का नरसिंह अवतार में संहार कर दिया। परंतु राज्य के बाकी असुर और परिवार के बाकी लोग उन्हें पितृहंता के रूप में ही याद करते थे और तरह तरह से उसका मजाक बनाया जाता था। तत्पश्चात उन्होंने अपने आराध्य से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे फिर से एक जन्म दे ताकि मैं अपने पिता का मान बढ़ा सकूं, अपने पिता को गौरवान्वित कर सकूं। इसी के फलस्वरूप त्रेता युग में एक साथ मेघनाथ ने 2 रूपों में जन्म लिया। एक रूप में वो रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ कहलाया और दूसरे रूप में वो विभीषण बने जिन्होंने स्वयं प्रभु की सहायता की।
मेघनाथ का बल बड़ा अतुलित था। इस जन्म में सचमुच वो अपने पिता को गौरवशाली महसूस कराने के लिए ही आया था। उसके बल और पराक्रम के सामने साक्षात जगत के जगदीश नारायण भी खुद को विवश महसूस कर रहे थे। उसके वध का कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग परम बुद्धिमान जामवंत की ओर देखने लगे और जामवंत ने उन्हें महादेव के द्वारा दिए गए वरदान को स्मरण कराया। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वही वीर है जिसने अपने बाणों से स्वयं नागपाश के बंधन में राम और लक्ष्मण दोनों को जकड़ लिया था। ये वही महावीर है जिसने प्राणघाती शक्ति का आघात कर लक्ष्मण की लगभग जान ही ले ली थी। ये वही मेघनाथ है जिसके अतुलित बल और पराक्रम से इस त्रिभुवन त्रिलोक में कोई भी रावण के सामने सर नहीं उठा पाता। ये वही मेघनाथ है। तब पश्चात जामवंत जी ने महादेव के वरदान की याद दिलाई कि कोई वही व्यक्ति मेघनाथ का वध कर सकता है जो 12 वर्षों तक स्त्री के संसर्ग से दूर रहा हो, जो व्यक्ति अन्य का त्याग कर चुका हो और जो व्यक्ति 12 वर्षों तक सोया ना हो। तत्पश्चात सभी बड़े विवश हो गए और लक्ष्मण भैया आगे आए और उन्होंने अपने भैया से कहा कि हे प्रभु, ये तीनों गुण मुझसे मेल खाते हैं। तत्पश्चात श्री राम ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज खुद अपने हाथों से कंदमूल खाने को दिया करता था, तुम क्या करते थे? लक्ष्मण ने कहा कि भैया, आप जब भी मुझे फल दिया करते थे तो मुझे ये कहते थे कि लो लखन, ये तुम रखो, तो मैं उसे जाकर रसोई में रख दिया करता था। और हे मेरे प्यारे भैया, मैं आपकी सुरक्षा के कारण पिछले 12 वर्षों से अधिक समय तक सोया नहीं हूँ और मेरी पत्नी तो अयोध्या में है और यहाँ मैं वन में आपके सेवा में तत्पर हूँ, तो मैं स्त्री के संसर्ग से भी दूर हूँ। सबकी बातें सुनने के पश्चात भी विभीषण बड़े शांत और चिंतित दिखाई दे रहे थे। सबने जब उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तब उन्होंने बड़ी ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर श्री राम प्रभु से कहा कि हे प्रभु, भैया लखन परम वीर हैं, इसमें कोई संशय नहीं कि कोई भी योद्धा उनके सामने ऐसे ही नहीं टिक पाएगा। परंतु यह भी सत्य है कि मेघनाथ को हराना इसके बाद भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी पत्नी सुलक्षणा परम सती है। जब कभी भी वो युद्ध पर जाने को होता है तो वो पूजा करती है और पूजा के पश्चात अपने पति की आरती करती है और उसे विजय तिलक लगाती है, और वो विजय तिलक लगाने के पश्चात मेघनाथ अजय हो जाता है। अगर यहाँ भी कुछ चूक हो गई तो वो अपनी कुलदेवी निकुंभला की विशेष आराधना करता है और यज्ञ कुंड से प्रकट हुए विजय रथ पर सवार होकर निकलता है और आज वो वही पूजा करने जा रहा है। हे प्रभु, अगर उसकी वो पूजा सफल हो गई तो इस बात में कोई संशय नहीं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं होगा जो उसके बल और पराक्रम के सामने टिक पाएगा। अतः सबसे पहले उस यज्ञ का विध्वंस करना आवश्यक है। सबने मिलकर उस यज्ञ का विध्वंस किया। भैया लखन ने मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। मेघनाथ ललकार सुनकर आया। उसने पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र जैसे महान शस्त्रों का प्रयोग भैया लखन पर किया, परंतु शस्त्र भैया लखन को कैसे क्षति पहुंचा सकता था? वो तो स्वयं शेष नाग के अवतार थे। सभी शस्त्रों ने उनकी परिक्रमा की और वापस लौट गए। उन्होंने वापस जाकर रावण को बताया कि हे मेरे परम पूज्य पिताश्री, राम और लखन कोई साधारण इंसान नहीं है, वो साक्षात नारायण और शेष के अवतार हैं। आप उनसे युद्ध न कीजिए, अतः आप उनकी शरण में चलिए, क्योंकि यही कल्याण का मार्ग है, अन्यथा हमारी समूची राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। परंतु रावण नहीं माने। मेघनाथ जानते थे कि अगर इसके बाद भी वो युद्ध को जारी रखेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है, परंतु अपने पिता के स्वाभिमान और गौरव की रक्षा करने हेतु
सामने अपनी मृत्यु को देखने के पश्चात भी वो रण में युद्ध के लिए जाते हैं और भैया लखन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी मेघनाद की कहानी। वास्तव में वो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने ही फिर से पूर्व जन्म लेकर मेघनाद का रूप धारण किया था। अपने धर्म से जुड़े और भी अन्य बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाल।